हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल मॉरल स्टोरीज पर स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से एक ज्ञानवर्धक कहानी लाए हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव की बात है, जहां मनोज नाम का लड़का अपने परिवार के साथ रहा करता था। मनोज ने स्नातक पास कर लिया था और वह रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। जब वह स्नातक पास कर रहा था, उसी समय उसने कंप्यूटर का कुछ काम भी सीख लिया, लेकिन उसे काम नहीं मिला और वह रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। कुछ समय बाद में उसके गांव के एक नेता ने उसे सरकारी नौकरी दिलाने की बात कही और वह उसकी बातों में आ गया। नेता ने उससे अपनी पहुंच काफी ऊपर तक बताई और कहा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन तुम्हें कुछ पैसे देने होंगे। एक दो दिनों तक वह सोचता रहा कि क्या वह व्यक्ति सच बोल रहा है, लेकिन अंत में उसने नेता पर विश्वास कर लिया, क्योंकि उस समय मनोज रोजगार की तलाश में काफी भटक चुका था, लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। वह नेता, जिसका नाम भगवती था, उस पर पहले भी कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके थे, लेकिन फिर भी बेरोजगारी के कारण सच्चाई जानते हुए भी मनोज ने उस पर भरोसा कर लिया। एक दो दिनों के बाद नेता ने उससे बोल दिया कि तुरंत तुम्हारा काम हो जाएगा। लड़का भी काफी खुश था कि मुझे जल्दी ही रोजगार मिल जाएगा, और वह भी सरकारी विभाग में। 3-4 दिनों के बाद वह नेता उसके पास आया और कहने लगा कि तुम्हें आधे पैसे एडवांस के तौर पर देने होंगे। लड़के ने पैसे कहीं से यहाँ वहां से मांगकर उसको 50,000 रुपये दे दिए। वह काफी गरीब घर से था, जिस कारण उसके माँ बाप उसकी कोई मदद नहीं कर पाए, लेकिन वह काफी खुश थी कि जल्दी ही उनका लड़का सरकारी नौकरी पर लग जाएगा। वह धोखेबाज चापलूस नेता पैसे लेकर आराम फरमाने लगा। 15 दिन बीत जाने पर जब मनोज उसके पास गया तो उसने कहा, बहुत जल्दी तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। लगभग 1 महीना बीत जाने पर भी जब नेताजी की पूछ नहीं हिली, तो मनोज उस भ्रष्ट नेता के पास फिर से गया। लेकिन होना वही था जो नेता काफी समय से काफी बेरोजगार युवकों के साथ करता आया था। उसने उसे फिर से 1 और महीने का समय ये कहकर दे दिया कि विभाग में कुछ गड़बड़ है, जल्द ही उसका काम हो जाएगा। अब क्या था, मनोज को अपनी गलती का एहसास हो गया कि मुझसे गलती हो गई। इसी तरह से वह मनोज का लगभग 1 साल तक बेवकूफ बनाता रहा। वह उसको ज्यादा बोलने पर जान से मारने की धमकी देने लगा, लेकिन मनोज ने हिम्मत नहीं हारी और पुलिस में FIR दर्ज करने की बात अपने घर वालों से कही। उसके माँ बाप पुलिस का नाम सुनकर कहने लगे, बेटा ये पुलिस के चक्कर में न पड़, जो होना था वह हो गया। ऐसे लोगों पे स्वयं ही कीड़े पड़ते हैं और वह जीवन भर परेशान और दुखी रहते हैं। भगवान उसको स्वयं ही सजा देंगे। मनोज ने अपने दिल को दिलासा देते हुए माँ बाप की बात मान ली और काम की तलाश में दिल से लग गया, और उसको पास के बाजार में एक कंप्यूटर ऑपरेटर का काम भी मिल गया। लेकिन भेड़ की खाल में भेड़िए जैसे भ्रष्ट नेता की भूख कहाँ खत्म होने वाली थी। उसका वह धंधा चालू रहा और उसने काफी बेरोजगार नवयुवकों को इसी तरह अपना शिकार बनाता रहा। लेकिन वो कहते हैं ना, जब शियार की मौत आती है तो वह शहर की तरफ दौड़ता है। कुछ समय बाद में जब इस नेता का पाला एक होशियार लड़के के साथ पड़ा, तो उसने नेता को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मनोज की चुप्पी ने उसका समय तो खराब किया ही, साथ में कई और बेरोजगार लड़कों का समय और पैसा भी बर्बाद किया। अगर वह समय रहते पुलिस को बात बता देता तो वह नेता काफी समय पहले जेल पहुंच गया होता। लेकिन दोस्तों, कहीं आपकी चुप्पी भी इसी तरह किसी भ्रष्ट नेता को और गुनाह करने का मौका तो नहीं दे रही है? समय रहते सही फैसले लीजिए और समाज में फैले बुरे लोगों को भ्रष्टाचार करने का मौका मत दीजिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली होगी, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।